क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेज सिंह है। विरोध प्रदर्शन हो रहा है, किसको लेकर हो रहा है, क्या मांग है? ये जो हमारे IPS थे वी पुरण कुमार जी, उनके साथ जो घोर दुर्घटना हुई है, उन्हें इतना मजबूर किया गया प्रशासन के थ्रू कि उन्हें अपनी आत्महत्या करनी पड़ी। और उससे ये जाहिर होता है कि जब इतने बड़े IPS ऑफिसर को ही न्याय नहीं मिल रहा तो इस देश में फिर न्याय किसको मिलेगा। तो हमारी देश के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से और देश के राष्ट्रपति से ये प्रार्थना है कि वो इसमें सही न्याय करें और देश में सही शासन लाने की कोशिश करें। SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, जबकि गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, बावजूद उसके उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया जो आरोपी बनाए गए हैं, इसमें क्या कहेंगे? ये संविधान को कुचलने की इस प्रशासन के द्वारा कोशिश की जा रही है, लेकिन जो बाबा साहब के अनुयायी हैं वो इस चीज़ को कभी भी नहीं होने देंगे और इनके जो क्या नाम है गलत वो हैं उनको कभी भी देश में लागू नहीं होने देंगे। और जब जब हमारे दलित भाइयों पे कोई भी किसी भी तरह का अत्याचार होगा, हम वहाँ लाखों की संख्या में पहुँचेंगे और न्याय की गुहार करेंगे। और अगर उससे भी नहीं हुआ तो फिर हम रास्ते रोकेंगे, देश की राजधानी को घेरेंगे और न्याय जरूर लाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्य कमांडर RB गौतम। विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्या प्रदर्शन है, क्या वजह है? देखिए, आज का जो विशेष मुद्दा है हमारा, वो जो बहुजन समाज के IPS अधिकारी, होनहार अधिकारी थे, वही पूरण कुमार जी, उनको इतना जातीय आधार पर इतना प्रताड़ित किया गया, यहाँ तक कि जब उनके पिताजी की डेथ हुई थी तो उन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि भाई मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, मुझे छुट्टी दी जाए। तो हरियाणा सरकार ने और जो अधिकारियों की लॉबी है उसने उनके पिताजी की शव यात्रा में शामिल होने तक को छुट्टी नहीं दी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जातीय आधार पर वाई पूरण कुमार जी को कितना प्रताड़ित किया जाएगा। और इन तमाम चीज़ों से दुखी होकर के वाई पूरण कुमार जी ने 7 तारीख को अपने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उनको न्याय नहीं मिल रहा था। उन्होंने शासन प्रशासन सब जगह गुहार लगाई। और आज का जो विषय है हमारा रोष प्रदर्शन का, वो ये है कि जिन 15 IAS IPS अधिकारियों के सुसाइड नोट में नाम है, जिनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है, SC एक्ट के द्वारा मुकदमा दर्ज है, उन तमाम दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद प्रशासन उसकी जांच करे, पहले गिरफ्तार हों, उनको जेल भेजा जाए। ये हमारा आज का रोष प्रदर्शन है। क्या नाम है आपका? नेत्रपाल लक्ष्य संकल से नेत्रपाल लक्ष्य क्या वजह? IPS पूरण कुमार जी की जो हत्या करी गई है षड्यंत्र के द्वारा, वो उसको बदला जा रहा है कि भी इन्होंने आत्महत्या करी है। लेकिन अगर किसी को प्रताड़ित किया जाता है, उसकी मौत होती है उस वजह से, तो उसको हत्या मानना चाहिए। और उसके हत्या के जो दोषी है, उन्होंने जो लिखित में दिया है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और तुरंत प्रभाव से उनको बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन जो BJP सरकार के जो मुख्यमंत्री है, वो खुद ही ये कहते हैं, जो उनसे डिमांड रखी जाती है कि भाई इनको अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, गिरफ्तार क्यों नहीं करा गया है, तो वो बोलते हैं मेरे अंदर तो वो पावर ही नहीं है कि मैं किसी चपड़ासी को भी हटा दूं। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो हमारे प्रदेश को संभाल रहे हैं, उनके पास सिस्टम नहीं है, सिस्टम कहीं और से ही चल रहा है। तो ऐसे मुख्यमंत्री को भी पद से इस्तीफा देना चाहिए और ऐसे जो अधिकारी बैठे हैं उनको बर्खास्त करना बहुत ज़रूरी है। आम जनता को कैसे न्याय मिलेगा? बहुत जगह बहुत सारे पढ़े लिखे युवा साथी प्रोफेशनल जो बंदे वो कहते हैं कि अब तो आरक्षण को ख़त्म करने का समय आ गया है और SC/ST एक्ट को ख़त्म करना चाहिए। जब इतने बड़े अधिकारी सुरक्षित नहीं है, उनको मार दिया जाता है, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है, तो आम जनता को कहाँ से न्याय मिलेगा? इतने दिन होने के बाद भी आज FIR उनके खिलाफ दर्ज हो जाती है, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। जबकि SC/ST के अंदर प्रावधान है कि तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। तो एक तरीके से संविधान की भी अवहेलना ये लोग कर रहे हैं। तो कहाँ ये देश चल रहा है, किस रास्ते पे देश चल रहा है? बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि भाई अब ये राम राज्य बनने वाला है। क्या दिवाली के दिन इसी हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसको ये लोग कहते हैं कि भी दलित समाज है, आज वो दिवाली मनाने की बजाय अपने अधिकारियों के लिए न्याय मांगने की कोशिश कर रहा है। कैसे दिवाली मनाता है ये देश? ये जाति देख के दिवाली मनाते हैं। इस देश की विडंबना रही है। और भारत देश के अंदर जो सबसे बड़ा आतंकवाद है वो जातिवाद का आतंकवाद है। जब तक देश से जातिवाद खत्म नहीं होगा, जब तक देश कभी भी सुधर नहीं सकता, चाहे किसी की भी सरकार। मांग करते हैं? मांग सबसे पहले तो जो अधिकारियों के नाम दिए हैं उनको बर्खास्त करना चाहिए और CBI के द्वारा इसकी
पूरी सारी की सारी छानबीन होनी चाहिए और जो मुख्य दोषी हैं उनको फांसी होनी चाहिए। तो इतने बड़े लेवल का अधिकारी है और उसके साथ ये न्याय हो रहा है, लेकिन कहीं सोचने पे हम लोग विवश हो जाते हैं कि जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है उसके ऊपर गलत मानसिकता वाले लोग जूता तक फेंक देते हैं। जो न्याय देंगे वो भी सुरक्षित नहीं है, तो इस देश का क्या होगा? न्याय देने वाला सुरक्षित नहीं है, उनको प्रोटेक्शन दी जाती है, बोला जाता है कि इसकी दिमागी हालत सही नहीं है। कहीं पे कोई बाबा साहब के बारे में बोलते हैं कि भी बाबा साहब ने ये आरक्षण दिया, ये SC/ST का आरक्षण लागू करा, इसकी वजह से लोगों ने चीज़ें खराब कर रखी है। लेकिन वही ये लोग दूसरी बात में कहते हैं कि संविधान तो BN राव ने बनाया था। अगर BN राव ने संविधान बनाया तो गालियाँ बाबा साहब को क्यों पड़ती है? BN राव को गालियाँ पड़नी चाहिए। ये लोग दोगले हैं, ये लोग दोगले हैं, इनको पता ही नहीं है क्या बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर ये लोग कहते हैं BN राव ने संविधान बनाया है तो बाबा साहब की मूर्तियाँ क्यों तोड़ी जाती है? बाबा साहब को गालियाँ क्यों दी जाती है? आज ये सिस्टम जो चल रहा है उसको गालियाँ बाबा साहब का नाम देकर दी जाती है। तो इन लोगों को सोचने की जरूरत है और हमारे लोगों को जागने की जरूरत है। इकट्ठा होकर एक ऐसी सरकार बनानी चाहिए देश के अंदर, जैसे कि सभी ने देखा था सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश के अंदर जब बहन जी की सरकार थी, शासन प्रशासन ऐसा चुस्त था। बहन जी ने अल्टीमेटम दिया था 24 घंटे के अंदर सुनवाई होनी चाहिए उसके ऊपर। जय भीम।